बेटे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक बहुत प्यारी घटना है। गोकुल की सांझ का समय था, सूरज ढल चुका था, आकाश में लालिमा छाई हुई थी। सारे गोपाल अपने दिन भर की शरारतों से थक करके अपने अपने घर लौट चुके थे और माँ यशोदा भी अपने नन्हे कृष्ण को लेकर शयन कक्ष में आ चुकी थी। कन्हैया की आंखों में अब भी खेलकर चमकता हुआ नटखटी प्रकाश था, लेकिन शरीर थकड़ चूर हो चुका था। माँ ने उन्हें पलंग पर लेटाया, सर में हाथ फेरते हुए कथा सुनानी शुरू करी। लल्ला, एक समय था जब अयोध्या में राम नाम के एक राजकुमार का जन्म हुआ था। कृष्ण ने आंखें मूंदते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ हूँ कहा, जैसे वे कह रहे हो कि मैं सुन रहा हूँ। माँ मैया आगे बोली, राम की पत्नी का नाम सीता था, वह बहुत अधिक पतिव्रता और पवित्र स्त्री थी। कृष्ण अब लगभग नींद में थे, पर होठों में एक मंद सी मुस्कान थी। माँ यशोदा ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में गंगा गोदावरी नदी के तट पर अपना वनवास काट रहे थे, लेकिन एक दिन राक्षस राज रावण ने आकर छल से माता सीता का हरण कर लिया। इतना सुनना था कि शयन में डूबे कृष्ण अचानक उठकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में तेज चमक उठा, उनके होठों से व्याकुलता लेकिन उग्रता के साथ स्वर फूट पड़े। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष कहाँ है? शीघ्रता करो। अपने बालकृष्ण के इस रुद्र रूप को देखकर एक पल के लिए माँ यशोदा भी सिहर उठी। उन्हें अपने कन्हैया में साक्षात पुरुषोत्तम राम के दर्शन होने लगे, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद माँ की ममता उस भय पर भारी पड़ गई। माँ ने धीरे से कन्हैया को अपनी बाहों में भरा और फुसफुसाकर उनके कानों में कहने लगी, लल्ला, तुम ही तो राम हो, तुम्हारा धनुष सदा तुम्हारे साथ है, सब कुछ ठीक है, सो जाओ। अब स्थिति सामान्य होने लगी और कृष्ण पुनः माँ की गोद में जाकर सिमट गए, लेकिन अब भी उनकी आंखों में वही उग्रता, क्रोध और अटूट संकल्प तिर रहा था, जो कह रहा था कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए वे प्रत्येक युग में अवतरित होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।